श्री जगन्नाथ जी। कैसी महिमा। जगन्नाथ जी की ध्वजा में सूर्य और चंद्र दोनों विराजमान हैं। आप ध्वजा का दर्शन करोगे तो उसमें सूर्य का भी दर्शन है, चंद्र का भी दर्शन है। बोले चंद्रमा को क्यों धारण करते हैं? सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, सूर्य को धारण करें। ठाकुर जी चंद्रमा को धारण करते हैं, तो इसका भी वैष्णव जन इतना सुंदर तर्क देते हैं। बोले भैया जगन्नाथ जी से उनकी गृहिणी लक्ष्मी रूठी रहती है हमेशा, और गृहिणी है ही वो जो रूठी रहे, तो लक्ष्मी जी रूठी रहती हैं, तो हमारे जगन्नाथ जी कुछ ना कुछ प्रयत्न करके उनको मनाते रहते हैं, उनको रिझाते रहते हैं। अभी रथ यात्रा के प्रसंग में आप लोगों ने शायद सुना हो, जब रथ लौट करके वापस आता है गुंडीचा से, तो मुख्य जगन्नाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, और कपाट बंद होते नहीं है, लक्ष्मी जी कर देती हैं, और फिर लक्ष्मी जी का प्रतिनिधि करते हुए उनके पुजारी जी सब ऊपर से जगन्नाथ जी को रथ में देखते हैं। अच्छा, बलराम जी अंदर चले गए, सुभद्रा जी रह गई, जगन्नाथ जी अकेले बैठे रहते हैं रथ पर। लक्ष्मी जी रूठ गई, बोले तुम हमको लेकर के नहीं गए हैं, अपनी मौसी के घर गए, हमको छोड़ गए यहीं पे अकेले, और गए तो गए, लौट के आए हो तो हमारे लिए लेके क्या आए हो बताओ? आप गए तो हमारे लिए क्या लाए? तो फिर जगन्नाथ जी रसगुल्ला का भोग दिखाते हैं नीचे से, आपके लिए रसगुल्ला लेकर के आए। बहुत सारे लोभ देते हैं, लक्ष्मी द्वार नहीं खुलती, जैसे ही रसगुल्ला दिखाते हैं जगन्नाथ जी सो ही द्वार खुल जाते हैं, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती। तो लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए जगन्नाथ जी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब लक्ष्मी जी रूठी बैठी किसी बात से, जगन्नाथ जी ने मन बनाया क्या करें, तो जैसे समुद्र से उत्पन्ना है लक्ष्मी, वैसे ही समुद्र से उत्पन्न है चंद्रमा, माने भगवान के साले साहब हैं। दुनिया के लोग साले साहब को घर में बुलाते हैं, उनका प्रेम से खूब आदर सम्मान करते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने तो अपने साले साहब को सिर पर ही बिठा रखा है। क्यों? ताकि लक्ष्मी नाराज नहीं होवे, और कभी नाराज होती भी है ना लक्ष्मी, तो ठाकुर जी यूं ही देखने लगते हैं, और जैसे ही ठाकुर जी ऊपर देखते हैं तो लक्ष्मी के ऊपर क्या देख रहे हो? बोले तुम देखो। अच्छा, अरे मेरा भैया बैठा। नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, आप नाराज मत होना। वो अपने भैया को जब देखती है कि ऊपर बैठे हैं तो नाराज कम होती है। इसलिए ठाकुर जी के ध्वजा पर एक विनोद भाव है। ये शास्त्रीय बात तो बहुत सारी होंगी, शास्त्रीय बात तो यही है कि भाई पूरे विश्व को निशा में प्रकाश चंद्रमा देता है और दिन में प्रकाश सूर्य देता है, वो दोनों भी जिनके अधीन हैं वो श्री जगन्नाथ। पर इसका एक विनोद भाव ये कहता है, ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए अपने साले साहब को ऊपर बैठा रखा। देखो ऊपर देख लो, ज्यादा नाराज होंगी तो फिर उनको नेक फेंक देंगे नीचे उतार के हम, तो इसलिए लक्ष्मी थोड़ी शांत बैठी रहती है। तो ऐसे ये भाव भी संत जन सुनाते हैं। जगन्नाथ जी लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए ऐसे अपने ध्वजा पर चंद्रमा जी को विराजमान करते हैं। तो चर्चा चल रही थी रूप और स्वरूप। भगवान के स्वरूप बहुत सारे हैं। भक्त ने जिस भाव से ठाकुर जी को पुकारा, ठाकुर जी वैसे हो गए। अब आप स्वरूप की बात करेंगे ना, तो मैं हो सकता है 7 दिन केवल स्वरूपों पे ही बात करता रहूं। यहां पास में टोटा गोपीनाथ हैं, मैं कभी दर्शन करने नहीं गया हूं। अच्छा देखो, ये कितनी अच्छी बात, हमारे ग्रंथ और शास्त्रों का इतनी बड़ी कृपा है। आप भले शरीर से किसी स्थान का दर्शन करने मत जाओ, लेकिन उस स्थान के बारे में पढ़ भर लो, आपका मन उस स्थान का दर्शन कराएगा। कई बार कई लोग जगन्नाथपुरी नहीं गए, लेकिन कथा में जगन्नाथ जी की महिमा सुनते हैं तो उनको जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष अनुभव हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जब वो लोग आते हैं ना तीर्थ में, तो उनको यहाँ कमियां नहीं दिखाई देती, यहाँ ये कमी है, यहाँ ये कमी, उनको सब अच्छा ही अच्छा दिखता। क्यों? क्योंकि पहले शास्त्रों के प्रमाण से उन्होंने सुन लिया है। बहुत सावधानी से सुनना है। तो पास में एक टोटा गोपीनाथ,
टोटा गोपीनाथ जी के प्रादुर्भाव की कथा तो बहुत लंबी है और बहुत सुंदर भी है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने एक शिष्य की कथा सुन रहे थे और शिष्य कथा में ध्रुव चरित्र सुना रहे थे। तो ध्रुव चरित्र सुनाते हुए ध्रुव जी के प्रसंग में आता है कि भगवान उनको अंतस्थ में दिख रहे थे, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण हृदय में दिखाई दे रहे थे ध्रुव जी को। और दिखते दिखते जैसे ही वो प्रत्यक्ष सामने आए तो ध्रुव जी के हृदय से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। तो ध्रुव जी व्याकुल हो गए, हे नाथ आप कहां चले गए, हे मेरे नाथ आप मुझे छोड़ के कहां चले गए। व्यास जी इस विरह के भाव को प्रस्तुत कर रहे थे और यह विरह ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु को कथा सुनते सुनते लगा कि ठाकुर जी उनसे दूर चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु जिस स्थान पर बैठे थे, जिस जगह पर बैठे थे, उसी जगह को ऐसे खोदने लगे भाव में, हे नाथ आप कहां हो, हे नाथ आप कहां हो। वहां मिट्टी थी, घास थी, सबको उखाड़ने लगे। जब विरह से आतुर होकर के उस स्थान को ऐसा कुरेदा तो अंदर से गोपीनाथ भगवान प्रकट हो गए और वही गोपीनाथ जी श्री महाप्रभु जी ने अपने शिष्य जो कथा कर रहे थे उनको प्रदान किए। बोले लो आज से इनकी सेवा करना, तुम्हारी कथा से प्रकट हुए। सेवा करने लगे। एक दिन समाचार मिला उस शिष्य को कि श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हो गए, महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ जी में ही समाहित हो गए। इतना टूट गया वो भक्त, मेरे गुरुदेव कहां चले गए, मेरे गुरुदेव कहां हैं। बहुत रोए। स्थिति ये हो गई कि इतना विरह हुआ कि विरह के कारण धीरे धीरे उनकी कमर झुक गई। रोते रहते थे, वृद्धावस्था भी थी, लेकिन सेवा करने जाते थे ठाकुर जी की। अब कमर झुक गई तो सेवा तो करते थे, लेकिन हाथ पूरा ऊपर तक नहीं जाता था। ठाकुर जी के माथे की जगह नाक पे चंदन, गाल पे चंदन, होठ पे चंदन ऐसे लगता था। दर्शनार्थी आके बताते, बोले अरे पुजारी जी देखो आपने आज ठाकुर जी की नाक पे चंदन लगा दिया, ठाकुर जी के मुख पे चंदन लगा दिया। तो मन में विचार करने लगे अब मेरे से सेवा हो नहीं पाती ठाकुर जी की। तो एक पुजारी जी रख लिए और बोले हम तुमको महीने का वेतन देंगे, तुम ठाकुर जी की सेवा करो। ऐसा एक पुजारी जी से उन्होंने कहा। रात्रि में जैसे सोए तो भगवान उनके स्वप्न में प्रकट हो गए, रोने लगे और रोते हुए बोले हम किसी पुजारी से स्पर्श नहीं, हम आपके लिए प्रकट हुए थे, हमको आपकी सेवा चाहिए, हम इसीलिए आए थे और आप गलत कर रहे हो, आप हमको किसी पुजारी के हवाले कर रहे हो। बोले नाथ मैं तो आपके भले के लिए कर रहा हूं, मुझसे श्रृंगार नहीं हो पाता, कमर झुक गई है, बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए एक पुजारी को रखा है ताकि आपकी सेवा करे। ठाकुर जी बोले चाहे नाक पे लगे, ठोड़ी पे लगे, हमको आपके हाथों से ही चंदन लगवाना है, हम नहीं पुजारी से सेवा करवाएंगे। बोले ठीक है भगवान जैसी आपकी इच्छा, अब क्या करें। मन में बड़े उदास, लेकिन रात्रि सोए, प्रातः काल उठ करके स्नान करके जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया तो क्या देखा, उनका हाथ ऊपर नहीं जा पा रहा था तो त्रिभंग ललित ठाकुर जी नीचे बैठ गए और ऐसे आलती मार पाल के बैठे और ऐसे बंसी लेकर के हाथ में। बोले अब करो श्रृंगार, अब तुम नीचे ही बैठ गए, अब तो तुम्हारा हाथ आ जाएगा माथे तक। टोटा गोपीनाथ, ये ठाकुर जी का रूप नहीं है, ये स्वरूप है। स्वरूप हमारे भाव से ठाकुर जी कैसा भी धारण कर सकते हैं। पंढरपुर में एक पुंडलीक नाम के भक्त के लिए ठाकुर जी कमर पर हाथ रख के खड़े हैं। हमारे वृंदावन में बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, सब जगह त्रिभंग ललित ठाकुर जी खड़े हैं। श्री जगन्नाथ में भुजा आगे करके, मानो मेरा कोई वैष्णव भक्त आए तो उसके लिए मानो अपनी भुजाएं खोल करके खड़े हैं कि आओ मेरे हृदय से लग जाओ, इस भाव से खड़े हैं। स्वरूप अनेक हैं, अनगिनत हैं ठाकुर जी के, लेकिन इन समस्त स्वरूपों के रूप केवल 3 हैं, सत्य, चित्त और आनंद। वह सत्य द्वारिकाधीश भी हैं, जगन्नाथ जी भी हैं,
बद्रीनाथ जी भी हैं, श्रीनाथ जी भी हैं, वृंदावन बिहारी लाल भी हैं, वही चैतन्य जगन्नाथ द्वारिका सब हैं, वही आनंद सबके भीतर है। क्षमा कीजिएगा, आपको द्वारिका जाने में, द्वारिकाधीश के दर्शन में ज्यादा आनंद आ रहा है, जगन्नाथ जी में कम आ रहा है, तो आपकी दृष्टि में भेद है, आपकी भक्ति में भेद है। हमारी माता जी हमसे इतनी परेशान रहती हैं, क्यों? हम जहां जाते हैं वहीं के ठाकुर जी की एक प्रतिमा घर ले आते हैं और कहते हैं अब इनकी सेवा करेंगे। मैया कहती है घर कम तीर्थ ज्यादा लगता है। और एक समय तो ऐसा था कि हमारे मंदिर में सारे ठाकुर जी, जगन्नाथ जी बैठे हैं, द्वारिकाधीश भी बैठे हैं, श्री रंगनाथ भी बैठे हैं, और देखो हमारी भागवत जी के ऊपर साक्षात चतुर्भुज नारायण बैठे रहते हैं। अभी मैं तिरुपति गया तो वहां किसी ने तिरुपति बालाजी का एक दिया, तो ये भी विराजमान हो गए। तो मेरी तो सब में एक ही भाव रहता है। मुख पे राधा रमन जी रहते हैं, सेवा श्रीनाथ जी की होती है, बुद्धि में राधा वल्लभ जी घूमते हैं, जिह्वा पे सारे ठाकुर। सब जगह सम रहो। हमारी निष्ठा तो केवल जगन्नाथ जी में, बद्रीनाथ जाके हमारा मन नहीं लगता। तो भैया आपकी भक्ति में खोट है, आपकी भक्ति में सूक्ष्मता है, आपकी भक्ति में कोई दुर्बलता है, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। जहां जाओ, जिस रूप का दर्शन करो, उसी रूप में ही आसक्त होकर के, निर्मुक्त होकर के और भाव विभोर होकर के झूमने लग जाओ, ऐसी स्थिति हो। है तो सब एक ही। बस वही बात है कि बच्चा रोज नए नए कपड़े पहने, पिता को सुख लगता है ना। एक ही कपड़ा रोज पहनेगा तो पिताजी भी तो कहेंगे अपनी पत्नी से कि भाई थोड़े कपड़े बदला करो, रोज रोज एक ही कपड़े पहनता है। ऐसे हमारे ठाकुर जी जो हैं, हमको सुख, भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए हर तीर्थ, हर स्थान पर अलग अलग रूप में विराजमान है, अलग अलग भाव से बैठे हैं। तो स्वरूप बहुत सारे हैं, लेकिन प्रत्येक स्वरूप के रूप तीन ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ठाकुर जी का पहला रूप है सत्य। भगवान का नाम है सत्यात्मक। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। ठाकुर जी का नाम है सत्यात्मक। जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। पूज्य महाराज जी कृपा करके पधारे। हमने भी महाराज जी को वचन दिया आज आएंगे शाम को राधा वल्लभ मठ। महाप्रभु की जय। बहुत सावधानी से सुनो। सत्यात्मक। ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं। क्यों? क्योंकि उनके सन्मुख जाने पर सत्य आप छुपा नहीं पाओगे। जगन्नाथ भगवान के सन्मुख जाकर के आप अपने सत्य को छुपा नहीं सकते। आप सबसे छुपा लोगे, लेकिन ठाकुर जी से नहीं छुपा सकते। मेरे सामने आप झूठ बोल जाओगे, अपने किसी रिश्तेदार के सामने झूठ बोल लोगे, लेकिन हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके सामने हम चाह करके भी झूठ नहीं बोल सकते। और उन लोगों में गुरु प्रधान होते हैं। गुरु के सामने झूठ नहीं बोला जाता। कई बालक होते हैं, वो अपने माता पिता से झूठ नहीं बोल पाते। उनके साथ के मित्र कहते हैं कि भाई घर में ऐसा बोल दो ना। बोले भाई यार माता पिता के सामने झूठ नहीं बोल पाता मैं। कई लोग ऐसे होते हैं। लेकिन बंधुओं, ठाकुर जी का रूप तो ऐसा है, उनके सामने कोई असत्य बोल ही नहीं सकता, सब सत्य ही बोलेंगे। ठाकुर जी के सामने कोई अपने सत्य को छुपा नहीं सकता, सब सत्य प्रकट करते हैं, इसलिए वो सत्य स्वरूप में है, सत्यात्मक। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। भगवान को कभी जड़ मत मानो।
ठाकुर जी मूर्ति हैं। अब यहां जगन्नाथपुरी में आप जाओगे, यहां दारू ब्रह्म काष्ठ के हैं, ठाकुर जी लकड़ी के हैं, लेकिन उनके प्रति दारू भाव रखना, काष्ठ भाव रखना, लकड़ी का भाव रखना, ये बहुत बड़ा अपराध है। नहीं, साक्षात भगवान है, साक्षात पुरुषोत्तम है। इसको पुरुषोत्तम क्षेत्र इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहां दारू के भीतर साक्षात जो जगत नियंता, जो जगदाधार हैं, जिनने पूरी सृष्टि बनाई है, वो निवास करते हैं उस दारू ब्रह्म में, साक्षात विराजमान है। इसलिए पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा गया। तो उनको कभी काष्ठ का, अष्ट धातु का, लोहे का, सोने का, चांदी का ऐसा कभी नहीं मानना है। वो साक्षात भगवान है। उनके प्रति चैतन्य भाव रखो, जड़त्व नहीं रखना है। ये भगवान का दूसरा रूप है। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं। जो आनंद वृंदावन बिहारी को देखने में आता है, वही आनंद श्री जगन्नाथ जी को देखने में आता है। हम तो कहीं अन्य वृंदावन के अलावा कभी दर्शन करने जाते हैं तो हम तो ब्रजवासी ठाकुर जी से उसी भाव में बात करने, वाह लाला यहां बैठो है, आनंद हैं, ऐसे भुजान उठाए के बैठो है, बड़े बड़े हंडीन में भर के दाल भाती खातो रहे 24 घंटा, पेट ना खराब होवे तेरो। मां द्वारिकाधीश में, हाँ वाह भैया, हमारे यहाँ तो गैया न चरावे, यहाँ राजा धीराज बन के बैठो है। बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ में तो तुम्हारा तपस्वी बन के बैठे हैं ठाकुर जी। हमने कही, मैंने लाल जी, मैंने की जे वही तपस्या छचिया भर छाछ पे नाच नचायो। मैंने की जो कन्हैया हमारे वृंदावन में गोपी के लाला मक्खन खाएगो? हाँ खाऊंगा। पहले बंदर की तरह खो खो करके दिखा। तो ठाकुर जी खो खो करते हैं, किस लोभ में? मक्खन मिलेगो खावे को। और मैंने कहा ये वही परमात्मा यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, वही परमात्मा यहाँ पर तप कर रहे हैं। सत, चित और आनंद। आनंद सब जगह। हमारी कथा में हमने बीच में कई बार कुछ ऐसे भाव कहे, अब वो सुनकर के कई श्रोता जन जाकर के मंदिर में उस जय जयकार का प्रयोग करने लग गए। क्या कि मैंने की भैया ठाकुर जी के सामने लोग जाकर कहते हैं कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, जगन्नाथ की जय, बद्रीनाथ की जय। मैंने कि ये सब जय जयकार तो रोज ही सुने, पक जाते होंगे बेचारे, आदि है गए सुन सुन के। मैंने कि अब की बार जाके कहीं बोलो वृषभानु के जमाई की। ठाकुर जी अगर चुपचाप बैठे भी होंगे तो भी एक बार को आंख तो खोले ही लेंगे, भैया कौन आया हो ये, वृषभानु के जमाई की जय। द्वारिका में जाकर के, अब द्वारिका के सब पुजारी वहां पर खूब स्नेह करते हैं, तो मैं जब जाता हूं तो द्वारिकाधीश में सब लोग जय जयकार करते हैं। हम जब कहें वृषभानु के जमाई की जय, तो एक पुजारी जी आए, बोले चुप, ऐसा मत बोलो। मैंने कहा क्यों नहीं बोले? बोले रुक्मणी आदि सब पटरानियां पीछे ही बैठी हैं, वो आपको तो कुछ नहीं कहेंगी, हमको छोड़ेंगी नहीं। बोले किसको ले आए हो? वृषभानु के जमाई। यहाँ तो कहो भीष्मक के जमाई की जय। मैंने कहा नहीं, हम तो वृषभानु के जमाई की जय बोलेंगे। तो ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं, चाहे कहीं विराजें, जगन्नाथपुरी में हो, द्वारिका में हो, बद्रीनाथ में हो, सब जगह आनंद प्रदान करते हैं। हमने तो चारों धामों में कथा की है और चारों धामों में अपने साक्षात राधा रमण जी का ही अलग अलग श्रृंगारों में दर्शन किया है। ये भाव रहता ही नहीं है कि ये हमारे राधा रमण नहीं है, ये हमारे वृंदावन बिहारी नहीं है, ये कोई और है। ऐसी बात आती ही नहीं है मन में, और आपके भी नहीं आनी चाहिए। तभी वो आनंद आपको प्राप्त होगा। मीराबाई कहीं चली जाती, सब जगह उनको वही गिरधर नागर दिखते।
वही गिरधर नागर का दर्शन उनको होता। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज कहां नहीं गए, पूरे विश्व में भ्रमण किया, हर जगह उनको ठाकुर जी का अनुभव होता था। समत्व जब दृष्टि में आता है, समत्व एक समान भाव जब आ जाता है, तो जित देखूं उदित श्याममयी है। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। मैं देखूं, मीराबाई कह रही हैं, मैं देखूं जित ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। किसी श्याम वस्तु को भी मीराबाई देख लेती थी ना, तो श्याम वर्ण की वस्तु को देख के मीराबाई उससे बात करती हो, कहती तुम कितने भाग्यशाली हो, जड़ वस्तु से। अब ये स्पीकर है, माइक है, ये सब श्याम है, सब कारे कारे हैं। मीराबाई की दृष्टि कैसी, जहां भी श्याम वर्ण देखती तो उससे जड़ वस्तु से भी बात करती, तुम कितने भाग्यशाली हो। क्यों? तुम्हारा वर्ण जो है वो हमारे श्याम सुंदर जैसा है, हमारे कन्हैया जैसा है। मैं कितनी अभागिनी हूं, मुझे किसी रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन तुम कितने भाग्यशाली, अपने वर्ण के रूप में तुमको स्वीकार कर लिया। तुलसी से चर्चा करती, तुम कितनी भाग्यशाली, तुम्हारे बिना ना जल पी में, ना भोजन करें, कहीं कुछ नहीं करते, तुम कितनी भाग्यशाली हो। मैं कितनी अभागिनी हूं, मुझे वृक्ष भी नहीं बनाया ठाकुर जी ने। पुष्पों को देखती तो मीराबाई उनकी प्रशंसा करती, तुम कितने भाग्यशाली, उनके चरणों में तो जाते हो। मैं कितनी अभागिनी, मुझे उस रूप में भी स्वीकार नहीं किया। बहती हुई नदी को देखते कहते तुम कितने भाग्यशाली हो, तुमसे स्नान करते हैं, मुझे तो उसमें भी स्वीकार। सबको श्रेष्ठ मानती, सब जगह कृष्ण संबंधी भाव रख करके मीराबाई सब में कृष्ण को देखती थी। इसलिए जहां जाती, जिस रूप में, जिस भाव में जाती, आनंद में ही रहती मीराबाई। ऐसी दृष्टि हमारी हो, ऐसे भाव हमारे बने, हम जिसको देखें उसमें ये गुण देखें, ऐसे हमारे श्याम सुंदर करते होंगे, ऐसे जरूर हमारे लाला करते होंगे, ये भाव जरूर हमारे ठाकुर जी का होगा। एक बार मैं कहीं जा रहा था तो लोग बाग अमूमन क्या होता है, ऐसे प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं, मुझे स्वीकार कम है। एक बार मैं कहीं गया तो वहां का एक वैष्णव आया, वो आया आकर के बोला महाराज जी मुझे पांव नहीं छूने, आपके हाथ छू लूं। मैंने कहा छुओ। अच्छा देखो, मैंने कहा ठीक है लो हाथ छुओ। उसने हाथ पकड़े और वो ऐसे ऐसे दबाने लगे, ऐसे ऐसे दबावे। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले दुनिया पांव दबाती, हम हाथ दबा रहे हैं। मैंने कहा क्यों? बोले आप इन हाथों से लाल जी को उठाते हो, आप इन हाथों से उनको माला पहनाते हो, आप इन हाथों से उनको भोग धराते हो, आप इन हाथों से उनकी आरती करते हो, उनको इत्र लगाते हो। ये हाथ कितने सौभाग्यशाली हैं आपके। और बार बार महाराज जी हाथ को लेवे, अपने गाल से लगावे, अपने हृदय से लगावे। और उसके भाव देख करके मेरा मन बिल्कुल नहीं किया कि मैं हाथ पीछे करूं। मैंने ले भैया और लगा ले। ऐसे भाव सबके हो जाएं तो कहां पहुंच जाएं हम लोग। सबके कहां बन पाते हैं ये भाव। ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं, लेकिन उस प्रकार का भाव तो हम लाएं कि हम जहां जाएं, जिस रूप में, जिस भाव में, जिस देश में, जिस वेश में परवेश